जय हिंद सभी को। पिछले वीडियो में 39 तक का क्वेश्चन हो चुका था। आज जो है 40 से होगा। तो आज का 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन का अर्थ बताना है। तो दशानन अर्थात 10 है आनंद, जिसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दशानन यानी 10, आनंद मतलब सिर होता है, तो 10 आनंद यानी 10 सिर रावण को होता था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु का सही विकल्प क्या होगा यह हमें बताना है। सप्त सिंधु का अर्थ होता है 7 सिंधुओं का समूह, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है। रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर अर्थात रसोई के लिए घर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 43 है। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, तो समास विग्रह कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 44 है। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। तो रेखांकित शब्द जो है आजीवन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आजीवन अर्थात जीवन भर। तो अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 45 है। सद्भावना शब्द में समास है। सद्भावना शब्द में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 46 है। निम्न में कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचपसेरी, क्योंकि संख्यावाचक बोध होता है। प्रश्न संख्या 46 है। निम्न में कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास जो है संख्याबोधक होता है, तो इसमें पसेरी जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 47 है। अन्न जल में कौन समास है। अन्न जल, अन्न और जल, इसका द्वंद्व समास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 48 है। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे जो है बहुव्रीहि समास कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 49 है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 50 है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 51 है। रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। तो चरण कमल रेखांकित है, तो कहा गया रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है। तो चरण कमल यानी चरण जो है कमल के समान है, ये कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 52 है। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। अष्ट अध्यायी जो है कौन सा समास है। अष्ट अध्यायी, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि यह संख्या बोधक है। प्रश्न संख्या 53 है। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। जो पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट कौन समास है, तो पथभ्रष्ट जो है तत्पुरुष समास होगा, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54 है। सज्जन शब्द में कौन समास है। सज्जन शब्द में कौन समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 55 है। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है। युद्ध में स्थिर रहने वाला जो है किस समास का विग्रह पद है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलूक तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 56 है। चंद्रमुखी शब्द में कौन समास है। चंद्रमुखी यानी मुख जो है चंद्रमा के समान हो, तो कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 57 है। तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा जो है संख्या बोधक होता है, 3 रंग अर्थात द्विगु समास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 58 है। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अव्ययी भाव समास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आजीवन। आजीवन जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पीताम्बर बहुव्रीहि समास होगा।
घुड़सवार जो है तत्पुरुष समास होगा और पाप पुण्य द्वंद्व होगा। प्रश्न संख्या 59 है, मुरारी शब्द में कौन समास है? मुरारी जो है बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि कृष्ण को कहा जाता है मुरारी, इसलिए बहुव्रीहि समास का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, गौरी शंकर शब्द में किस समास का उदाहरण है? तो गौरी शंकर यानी गौरी और शंकर, इसका द्वंद्व समास होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 61 है, त्रिभुवन में कौन समास है? त्रिभुवन है तीन भवन, संख्या बोधक रहता है तो द्विगु समास होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है? ये भी द्विगु कहा गया है, तो द्विगु जो होता है संख्यावाचक होता है, तो संख्यावाचक इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिमाही। संख्यावाचक में ही दशानन आता है, दशानन 10 आनन यानी 10 सिर अर्थात रावण बहुव्रीहि में आ जाता है, तो तिमाही जो होगा संख्याबोधक होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका द्विगु समास का। प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिन दिन। ये जो है दिन दिन जो है अव्ययी भाव में आएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 64 है, घास फूस में कौन समास है? घास फूस, तो घास फूस जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वंद्व समास घास और फूस। प्रश्न संख्या 65 है, यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यथा जहां भी लगा रहे यथा, तो वो अव्ययी भाव के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, दशानन में कौन समास है? दशानन, 10 है आनंद जिसका अर्थात 10 सिर रावण को है, तो रावण का अर्थ हो रहा है, इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 67 है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? अपना पराया, तो अपना पराया द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 68 है, शीतोष्ण में कौन समास है? तो शीतोष्ण जो होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 69 है, महात्रिहंता में कौन समास है? महात्रिहंता में कौन समास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 70 है, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, वह किस प्रकार का समास कहलाता है? पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होने वाला जो है समास आ जाता है, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 71 है, परमानंद में कौन समास है? परमानंद अर्थात ये विशेषता बता रहा है आनंद में परम, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इस कर्मधारय समास राइट आंसर।